नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है वो हमें भेजा है, उनका नाम अजय है। अजय जी यूपी के लखनऊ के पास के रहने वाले हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अजय है। ये जो घटना मेरे साथ में घटी थी, इसको लगभग 10 साल से थोड़ा ज़्यादा ही हो चुका है। मैं एक शहर में नौकरी कर रहा था और उसी दौरान मेरे मामा की बेटी का यानी मेरी सिस्टर का शादी तय हो चुका था। खैर, उस शादी में तो मुझे नहीं जाना था, मेरी माँ और पिताजी जाने वाले थे। लेकिन उसी दौरान जब तारीख नज़दीक आ गई थी तो मम्मी का तबीयत खराब हो गया था। अब मम्मी जब बीमारी से उठी थी तो कमज़ोर हो गई थी और डॉक्टर ने उनको घर पर आराम करने का सलाह दिया था। मेरी फ़ोन से बातचीत होती रहती थी तो एंड मोमेंट पर मेरे पिताजी बोले कि देख बेटा, हम तो जा नहीं पाएंगे, तेरी मम्मी का तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, कमज़ोरी हो गई है। तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है। तो ऐसा नहीं कर सकता कि एक दिन 2 दिन के लिए आ जाए, वहाँ जाना पड़ेगा शादी में, कोई तो घर से जाए कम से कम। मैं सोचने लगा नहीं, चलो मैं आपको अपने मालिकों से बात करके बताता हूँ कि मुझे छुट्टी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। ये मुझे अभी छुट्टी मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं जल्दी ही छुट्टी से अपने काम पर आया था। लेकिन मैं मालिकों से बात किया, सारी समस्या बताई तो कहने लगे कोई बात नहीं, 3-4 दिन की छुट्टी आप ले लो। और फिर मैं पापा से बात किया कि छुट्टी तो मुझे मिल गई है, अब टिकट का देखता हूँ। लेकिन टिकट का व्यवस्था तो हो नहीं पाया था। अब मुझे ट्रेन में ऐसे ही धक्कम धुक्का में चढ़ना पड़ा था। नहीं, चलो अंदर जाकर के टीटी से मिल कर के टिकट का सीट का व्यवस्था तो करा ही लेंगे। और व्यवस्था भी हो चुका था, लेकिन पैसे कुछ ज़्यादा ही लगा था। अब जो शादी का दिन था अगले ही दिन था, और मतलब एक दिन बाद की बात थी। अब मैं ट्रेन आज पकड़ा था। मैं जब अपने स्टेशन पर पहुंचा तो रात को 11 बज चुके थे। ट्रेन 2 घंटा की देरी से चल रही थी। उसको तो 9 बजे यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए था, जो मामा वाला स्टेशन था, लेकिन वो तो 11 बजे रात को पहुँची थी। मैं जल्दी जल्दी स्टेशन से बाहर निकला ताकि कोई भी साधन मिले उससे पकड़ करके मैं मामा के घर पहुँच जाऊँ। स्टेशन से मेरे मामा का घर टोटल 5.5 किलोमीटर की दूरी थी। 5 किलोमीटर तो मेन हाईवे का रास्ता था और फिर हाईवे से 1.5 किलोमीटर अंदर मामा का गांव था। मैं स्टेशन के बाहर पहुंचा तो यात्री तो काफ़ी उतरे थे। धड़ाधड़ सा ऑटो जो था बुक होने लगा। मैं भी जब ऑटो वाले के पास पहुंचा तो मैंने बात किया, मामा का गांव का नाम बताया कि वहाँ जाना है। वो तो मना कर दिया, कहा नहीं जी, हमें देहात साइड में नहीं जाना है, शहर में कहीं चलना है तो बताओ। अब मैं वहाँ से हट गया कि इसे क्या अब बात करना है। दूसरा वाले के पास गया, उसने भी मना कर दिया। मैं 5वां ऑटो वाले के पास पहुँचा था। वो मुझे कुछ नसीम सा दिख रहा था। मैंने अपने मामा के गांव का नाम बताया तो बोला हाँ हाँ चलेंगे। अब पैसा उसने बताया, पैसा कुछ ज़्यादा ही था, लेकिन मैं उस चीज़ का परवाह नहीं किया। नहीं ठीक है
चलो आप। मैं ऑटो में बैठ गया और ऑटो हमारी चल पड़ी। वो रास्ते में 2 जगह तो ऑटो उसका खराब हो चुका था, चलते चलते ही बंद हो जाता था। फिर वो अपना इंजन को पता नहीं क्या कर रहा था और फिर वो थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाता। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था कि अब रात का मामला था। अब मैं एक ऐसे ऑटो में बैठा था, रिक्शा में, जो पुराना था और उसका इंजन सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। मैं तो बस यही समझ रहा था कि जल्दी से जल्दी हमें पहुंचा दे घर पर, मामा के घर पर। वो 5 किलोमीटर का जो हाईवे का रास्ता था वो हमने कम से कम 1 घंटे के टाइम में हमने पार किया था। और जैसे ही उस जगह पर पहुँचे जहाँ से हमारे मामा का गांव का सड़क जाती है, वहाँ पर तो उसका इंजन एकदम बैठ ही गया। अब तो स्टार्ट होने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा था। उस बेचारे ने तो बहुत कोशिश किया लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ। वो कहने लगा, साहब देखिए ये रास्ता है और थोड़ी दूरी है, आप पैदल भी जा सकते हो, मैं तो आपको घर तक छोड़ करके आता, लेकिन अब ऑटो ही हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं। मैं तो मामा के घर आता जाता रहता था, मुझे तो मालूम था कि इतनी ही दूरी है। यानी कोई बात नहीं, आपने तो बहुत मेहनत की, चलो कोई बात नहीं। मैं फिर पैसे उसको दे करके और पैदल ही मामा के घर रोड पकड़ लिया था। जब मैं उस रोड पर आ गया तो वो तो रोड बिल्कुल सोन सपाटा पड़ा हुआ था। कोई हमें रोड पर दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ सुन्नापन मुझे नज़र आ रहा था। हाईवे पर तो गाड़ियाँ चल रही थी लेकिन उस रोड पर कुछ भी नहीं चल रहा था। थोड़ा दूर मैं पहुंच गया था पैदल चलते चलते और तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे में कोई चल रहा हो। मैं घबरा करके पीछे मुड़ करके देखा लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। और तभी मुझे वहाँ की जो घटना कभी हुई थी, गांव वालों ने मुझे बताया था, वो चीज़ याद आ गया। मामा के गांव के लोगों से मैंने सुना था कि ये जो 1.5 किलोमीटर का रास्ता है ना, कभी इस पर कोई काला साया का असर था, इस पर कोई काली शक्ति दिखाई पड़ती थी और वो अपना रूप बदल बदल करके नज़र आती थी। और जो भी उसके अकेला इंसान उसके जाल में फंस गया तो घर तो वो पहुंचता था लेकिन पागलों की हालत में। कोई कहता था कि वो शक्ति किसी को दिख जाए तो आदमी वो बिल्कुल गायब हो जाता है। जितनी मुंह उतनी ही बातें थी वहाँ की, उस जगह के बारे में, और मुझे सब बातें याद आ चुकी थी। ये बातें जब मैं करीब 10-12 साल का था तब मैंने ये बातें सब सुनी थी। लेकिन जगह तो यही था ना। टाइम बेशक बहुत ज़्यादा हो चुका है, डर तो मेरे को लगा था, लेकिन फिर मैं अपने आप को संभाल लिया। मैं अपने आप को बोलने लगा, अरे कैसी सोच है तुम्हारी, हम लोग साइंस के युग में हैं, ये कैसी हम बातें सोच रहे हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब मन की वहम है। और फिर मैं यही सब सोचते हुए आगे बढ़ने लगा था। मैं मुश्किल से 50 कदम आगे गया होगा और तभी मेरे पीछे से फिर आहट सुनाई पड़ी। वो आहट सुन कर के मैं पीछे की तरफ मुड़ा। मैं जब पीछे मुड़ा तो देखा क्या कि एक सफ़ेद कुत्ता रोड पर नज़र आया जो मेरी तरफ ही आ रहा था। और कुछ ज़्यादा ही ऊंचा कुत्ता, हाइट उसकी लग रही थी। अब मैं कुत्ते से बहुत घबराता था, मैं बहुत ही कुत्ते से डरता था। मैं समझा कि कहीं ये मेरे को काट ना ले। अब मैं जल्दी जल्दी आगे की तरफ कदम अपना बढ़ाई जा रहा था कुत्ते से बचने के लिए। और जितनी मैं तेज चल रहा था
वो कुत्ता भी मेरे चाल का नकल कर रहा था, उतने ही तेज़ी से वो भी चल रहा था। अब तो मैं डर से वाकई में पसीने पसीने हो गया था। डर मुझे बहुत लग रहा था कि कहीं ये कुत्ता मुझे आज अपना शिकार ना बना ले। मैं बहुत डरा हुआ था उस कुत्ते को देख करके। अब फिर मैं दौड़ ही लगा दिया था वहाँ से। जैसे दौड़ लगाया, वो कुत्ता भी मेरे पीछे दौड़ पड़ा था। अब तो मैं और घबरा गया। मैं समझ गया कि ये कुत्ता मेरे को अपना शिकार बनाना चाहता है, मुझे ये घायल करना चाहता है। और मैं तो जैसे एकदम पसीने से सारोबोर और दिल की धड़कन बहुत तेज़ बढ़ी हुई थी, डर के मारे कि कुत्ता कहीं मुझ पर हमला ना कर दे। और दौड़ते दौड़ते मैं एक जगह पर अचानक कोई ठोकर सी लगी और मैं नीचे रोड पर गिर पड़ा। गिरते ही मुझे दर्द सा महसूस हुआ, लेकिन मुझे दर्द से ज़्यादा उस कुत्ते का डर था। अब मैं जल्दी से उठ करके खड़ा हुआ तो पीछे क्या देख रहा हूँ कि वो कुत्ता तो नज़र नहीं आ रहा है। वो अचानक कहाँ गायब हो गया कुछ मालूम नहीं। चलो, भाग गया। मैं अपने मन में तसल्ली लिए कि चलो इससे पीछा मेरा छूटा। और आगे को जैसे ही मुड़ने की हुआ तो सफ़ेद कपड़ों में एक औरत मुझे खड़ी दिखाई पड़ी मेरे रास्ते में, बिल्कुल मेरे से थोड़ी ही दूरी पर। वो मेरी ही तरफ घूर रही थी। चांदनी रात थी तो थोड़ा उजाला तो था ही, और मेरी तरफ वो घूरती हुई दिखे जा रही थी। देखने में करीब 25-30 साल की वो औरत होगी। उसके जो आंखें थी बहुत ही भयानक थी। लग रहा था कि उसमें कोई रोशनी सी निकल रही हो, लाल रंग की। और वो अचानक मेरी तरफ आगे बढ़ने लगी। अब तो जैसे मैं कुत्ते से बचा और ये अचानक ही औरत कहाँ से आ गई, इसकी आंखें क्यों इतनी चमक रही है, लाल रोशनी सी निकल रही है। अब मैं तो और डर गया कि कहीं वो जो लोग बताया करते थे ये वही काली शक्ति तो नहीं है। और मैं तो जैसे हाथ पैर ही मेरा सुन्न सा हो गया था डर के मारे। और वो औरत बिल्कुल मेरे पास में आ गई। अब मुझे उसकी जो कपड़ों की महक थी, लग रहा था कि उसमें खुशबू सा लगा हुआ है। वो मुझे बिल्कुल स्पष्ट मैं पहचान सकता था कि कोई वो इत्र है जो मैं कभी सूंघा नहीं उस तरह का। वैसी कोई इत्र था, सेंट था, खुशबू था, अजीब सी उसकी खुशबू थी। अब मैं लगा कि उस खुशबू में एकदम खो सा गया हूँ। जैसे ही मेरे नाक में वो खुशबू महसूस हुई, मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था। बस मैं एकदम एक मूर्ति की तरह बस उसको देखता ही रह गया। अब वो बिल्कुल मेरे पास में आ चुकी थी। अब मेरी बालों पर अपना हाथ फिराने लगी। कभी मेरे गालों पर हाथ फिराती और फिर वो हंसने लगी। और हंसते हंसते बोली, आज तो अच्छा शिकार फंसा है, आज तो बहुत मज़ा आएगा इसको खाने में। मैं तो बेहोशी की हालत में था, लेकिन आवाज़ उसकी मेरे कानों में पड़ रही थी। अब फिर उसने मेरा सर पर हाथ रखा। अब मेरी आंखें एकदम बंद होती चली गई। मैं अपने होश खो बैठा था। जब होश आया तो हड़बड़ा करके मैं उठा कि मेरे साथ में हुआ क्या। मैं पूरी तरह से अब होश में था। मैं आसपास में देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं आसमान में देखा तो सुबह होने वाली थी। डर तो इतना अभी भी लग रहा था कि औरत वो फिर कहीं आसपास में होगी, अब मुझे फिर पकड़ लेगी, मुझे फिर मार डालेगी। इस बार तो मैं बच गया हूँ, लेकिन अब मुझे वो छोड़ने वाली नहीं है।
अब मैं फिर मामा के घर की तरफ दौड़ने लगा था। मैं दौड़ते दौड़ते मामा के गांव में पहुंच गया था और जैसे ही गांव में प्रवेश किया मेरा सर चकरा उठा था। अब मैं फिर बेहोश हो चुका था। इस बार जब मेरी होश आया तो मैं अपने मामा के घर पर था और दिन का उजाला दिखाई दे रहा था। मेरे को घेर करके कई लोग खड़े थे, जिसमें मेरी मामी भी थी, मेरी नानी भी थी और गांव के बहुत सारे लोग थे। मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे और तभी मैंने देखा कि एक पुजारी जैसा आदमी मेरे पास में सर के पीछे खड़ा था और वो मुझ पर कुछ जल सा छिड़क रहा था मेरे सर के ऊपर में। जब मैं अपनी आंखें पूरी तरह से खोल दिया तो वो कहने लगा कि अरे बच्चा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैंने बोला जी मैं अब तो ठीक हूँ, लेकिन मैं डरा हुआ था। वो मेरे को डरा देख करके कहने लगा अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब सही कर दिया। अब क्या सही किया है मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने आप को फिट पा रहा था। अब मैं जिस चारपाई पे लेटा हुआ था मैं जल्दी से उठ बैठा। मेरे मामा मेरे पास आ गए थे। वो बोलने लगे, भांजे तुझे इतनी रात में पैदल क्यों आया स्टेशन से? सुबह में आ जाता, हमें फ़ोन कर देता, हम लोग आ जाते, तुमने ऐसा क्यों किया? गलती तो मेरी भी थी, मैंने मामा को फ़ोन नहीं किया था। मैं सरप्राइज़ देना चाहता था और उस सरप्राइज़ के चक्कर में मेरे साथ में ये सब हो चुका था। फिर वो पंडित जी मामा से बताने लगे थे कि वो जो काली शक्ति पहले जो रोड पर नज़र आती थी वही थी, वही शक्ति इसको भी पकड़ रखी थी। वो तो संजोग से ये होश में आ गया, आप बिल्कुल सही सलामत है, नहीं तो कई लड़के तो महीनों 6 महीने तक ऐसे पागलपन के हालत में रहते थे। ज़रूर इस पर कोई माता का आशीर्वाद है, तभी ये उस जगह से बच पाया है। और तभी उसकी नज़र मेरे गले में पड़ी एक लॉकेट पर पड़ी थी। वो जो लॉकेट था वो वाकई में माता रानी का था। और वो पंडित बोलने लगा मेरे मामा से कि देख लो, मैं कह रहा था ना कि ज़रूर इस पर कोई भगवान का कृपा है, कोई माता का आशीर्वाद है, और तभी वो बच पाया था उस जगह से। अगर ये लॉकेट इसके गले में नहीं होता तो वो औरत, वो चुड़ैल इसे छोड़ती नहीं, लेकिन फिर भी अपना असर तो छोड़ गई थी। अब मैं सारी खेल समझ चुका था कि जो मैंने बचपन में सुना था वही सब, ये सब बातें थी। वाकई में उस रोड पर कोई आत्मा है जो छलावा बन करके घूमती रहती है, कभी कुत्ते को भेष में, कभी किसी जानवर की भेष में, कभी इंसान की भेष में। और जो भी अकेला इंसान उस रोड पर नज़र आता है उसको वो पकड़ लेती है। मेरे गले में तो माता रानी का वो लॉकेट था, इसलिए मैं बच गया, और अगर नहीं होता तो मुझे भी नहीं छोड़ती, मेरे साथ भी वो कुछ बुराई करती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास कुछ ऐसी कहानी है जो मुझे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाल रखी है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा और उन कहानियों का मज़ा लीजिएगा। दोस्तों, मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।